रहमान रहीम. चला तर विद्यार्थी मित्रों, पुनः या नवीन वीडियो में आपले स्वागत है, वेलकम है दोस्तों. इस नए वीडियो में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है. या वीडियो में आपण डिस्कस करणार आहोत इयत्ता 9वी विषय मराठी अंतर्भारती पाठ क्रमांक 14 दिव्य प्रश्नोत्तर आणि स्वाध्याय. दिव्य हा शेवटचा पाठ आहे इयत्ता 9वीतील मराठी विषयात. तर यातील प्रश्नोत्तर आणि स्वाध्याय आपण पाहणार आहोत. चला तर व्हिडिओला सुरू करूया. प्रश्न पहिला आहे आपल्यासमोर, आकृती पूर्ण करा. कथेतील दोन मुख्य पात्र. प्रश्न पहला अपने सामने है कि आकृति पूरी करो. कथेतील दोन मुख्य पात्र. इस कथा में जो दो मुख्य कैरेक्टर, मुख्य किरदार पात्र आए हैं उनके नाम बताने हैं. आइए चलते हैं. आलोक, हुआनचेंग हे दोन मुख्य पात्र आहेत. पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर, तुलना करा. तुलना करनी है हमें, दोनों का जो है तवाजुन तकाबुल करना है. हुआनचेंग आणि आलोक. तर बघा, हुआनचेंग कसा होता तर गर्विष्ठ होता आणि आलोक कसा होता तर निगर्वी होता, त्याच्यामध्ये गर्व न होते. दुसरा आहे व्रात्य आणि हूढ होता हुआनचेंग, तर आलोक हा बुद्धिवान होता. तिसरा आहे हुआनचेंग हा लोकांना दुसऱ्यांना त्रास देणारा होता, तर आलोक हा निडर होता, कोणाशीही घाबरत नव्हता. चौथा आहे म्होरक्या होता हुआनचेंग, तर आलोक हा आहे एक शालीन आणि वेल डिसिप्लिन विद्यार्थी होता. शालीन विद्यार्थी होता, एक चांगला विद्यार्थी होता, एक बाअदब तालिबे इल्म था आलोक. पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, प्रश्न क्रमांक 3. चौकट पूर्ण करा. सिंगापूरच्या शाळेतील प्रथा. सिंगापुर की जो स्कूल थी वहाँ की प्रथा, रिवाज, रस्म क्या था. तर बघा, नवीन विद्यार्थ्यांची खोड काढणे, नए आए हुए बच्चों को सताना, उनकी खोड काढना, ये वहाँ की प्रथा थी. पुढचा प्रश्न आहे आपल्यासमोर, प्रश्न क्रमांक 4. चेंग याने आलोकला करायला सांगितलेल्या 3 गोष्टी कोणत्या. जो हुआन चेंग था उसने आलोक से कौन से तीन काम करने के लिए कहे थे. तो आइए चलते, इसका उत्तर है. पहिला आहे कुठल्याही प्रकारच्या साधन न वापरता आणि त्या जाजमाच्या लाल पृष्ठभागाला स्पर्श न करता ते सफरचंद चेंगला आणून देण्यात यावे. एक जाजम, एक गेटम बिछाया गया जिसका ऊपरी हिस्सा लाल था. उस लाल हिस्से को टच किए बगैर उसके बीच में रखा हुआ जो सेब और सफरचंद है वो चेंग को लाकर देना है. ये पहला काम दिया गया था. दुसरा आहे आलोकच्या अंगावर प्रथम जाकीट आणि त्यावर कोट चढवले गेले. पुढे चेंग म्हणाला, अंगावरच्या कोट न उतरवता आतील जाकीट बाहेर काढून दाखव. दूसरा काम जो दिया गया था बहुत मुश्किल काम था, मैं होता तो नहीं कर सकता था. पहले उसे एक जैकेट दिया गया आलोक को और कहा गया, जैकेट अंदर पहना दिया गया और उसके ऊपर से कोट पहनाया गया और उससे कहा गया कि कोट उतारे बगैर जो अंदर का जैकेट है वो बाहर काढ़ के दिखा. लेकिन आलोक इतना बुद्धिमान था कि उसने वो काम भी कर दिखाया. तिसरं काम आहे, चेंगने आलोकला एक पोस्टकार्ड दिले आणि त्याला कात्रीने एक असं भोग पाडायला लावला की ज्यातून आलोकला उभं जाता येईल. चेंग ने जो है आलोक को एक पोस्टकार्ड दिया और कैंची से एक ऐसा गोल दायरा बनाने के लिए, ऐसा एक गोलाकार में उसे काटने के लिए कहा गया कि बीच में से आलोक खुद जाके गुजर सके. तो आलोक ने ये भी काम कर दिखाया. तो ये 3 काम जो है आलोक को दिए गए थे. पुढचा प्रश्न आहे आपल्यासमोर, प्रश्न क्रमांक 5. आलोकने कौशल्याने आणि बुद्धिमत्तेने केलेल्या कृती कोणत्या. आलोक ने अपनी जो है स्किल से, अपने टैलेंट से, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कौन से काम किए और कैसे किए. तो आइए चलते हैं. उत्तर आहे, पहिल्या कृतीत आलोकने ही गोष्ट हेरली की जाजम वरून लाल असले तरी आतून ते काळे आहे आणि त्याने जाजमाच्या खाली बोटे सारली आणि त्याचे भेंडोळे करीत मध्य भागात असलेले सफरचंद चेंगला दिले. आलोक ने ये बात समझ ली थी कि ये जो जाजम और गेटम ये ऊपर से लाल है लेकिन नीचे से काला है. उसने जाजम के नीचे जो है, गेटम के नीचे अपने हाथ डाले, अपनी उंगलियां डाली और पहुँचते पहुँचते वो बीच में पहुँच गया और सफरचंद लेकर दे दिया. दुसऱ्या कृतीत कोट व जाकीट यांना बटणे नव्हती हे हेरले. त्याने कोटाच्या दोन्ही बाजूंना जाकीटाच्या हाताच्या भोकात खुपसल्या वो जैकेट बाहर काढ़ ले. दूसरी जो कृति थी उसके अंदर उसने देख लिया था कि कोट को भी बटन नहीं है और जैकेट को भी बटन नहीं है. उसने क्या किया, कोट के जो दोनों तरफ की आस्तीनें थी वो जैकेट में डाल दिया और जो है जैकेट बाहर निकाल दिया. शेवटच्या कृतीत आलोकने कात्रीने पोस्टकार्ड अशा कौशल्याने कापली
की त्याच्या एका तंतूसारख्या मोठ्या बांगडीत रूपांतर केले आणि त्यामधून तो पसार झाला। लास्ट की जो कृति थी उसमें आलोक ने कैंची से इस तरह से उस पोस्ट कार्ड को काटा और इतनी स्किल्स के साथ उसने काटा कि एक तंतु की तरह, एक चूड़ी की तरह से गोल दायरा बन गया और गोल दायरा बना के बीच में से वो गुजर गया, पास हो गया, निकल गया। तो ये तीन काम, ये तीन कृति आलोक ने बहुत ही कौशल के साथ, बहुत ही स्किल्स के साथ, बहुत ही टॅलेंट के साथ अंजाम दी। पुढचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे, प्रश्न क्रमांक 6, स्वमत लिहा। पहिला आहे, आलोकमधील तार्किक बुद्धि दिसणारा प्रसंग सांगा। स्वमत में आलोक की जो तार्किक बुद्धि है, जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है उसका, वो कहाँ हमें दिखता है, कैसे दिखता है, वो बताना है। तो आइए चलते हैं। उत्तर है, चेंगच्या सहकाऱ्यांनी आलोकला आत आणले। दिव्याला सामोरे जाण्यापूर्वी आलोकने चाणाक्षपणाने त्यांच्याशी संवाद साधला। न डगमगता त्याने प्रश्नोत्तरे सुरू केली। त्याच्या या संवादावरून त्याची चौकस बुद्धी दिसून येते। त्यापैकी अखेरच्या संवादात आलोकच्या तार्किक बुद्धीच्या तीव्रतेचा अंदाज येतो। आलोकने चेंगला विचारले की ज्या गोष्टी तुम्ही मला करायला लावणार आहोत त्या शक्य कोटीतील असाव्यात। जर त्या गोष्टी अशक्य कोटीतील असतील तर तुम्ही मला नाहक त्रास देण्यासाठी येथे आणले आहे असे सिद्ध होईल। आलोकच्या तीव्र तार्किक बुद्धीचा हा एक प्रसंग आला है। तर बघा प्यारे बच्चों, देखो इसका उत्तर क्या है। चेंग के जो सहकारी थे, जो साथी थे, दो सहबाब थे, उन्होंने आलोक को अंदर लाए। अंदर लाने के बाद दिव्याला, जो दिव्य का जो एक कसौटी से पार करना था आलोक को, उसको उस दिव्य के सामने जाने से पहले पहले आलोक ने जो है उनसे बातचीत की और बगैर डरे बगैर घबराए उनकी आँख में आग डालकर सवालों जवाबात किए, उनसे बातचीत की। और उसकी बातचीत से, उसकी संवाद से उसकी जो चौकस बुद्धि है वो हमें दिख कर आती है। उसका जो लॉजिकल टैलेंट है, जो इंटेलिजेंस है उसका, वो हमें दिख कर आता है। और आखिर की जो बात उन्होंने की उसमें आलोक ने कहा कि देखो, जो काम तुम मुझे कराने वाले हो, जो कसौटी तुम मुझे पार कराने वाले हो, उसमें अगर वो चीज़ें जो है, वो जो भी तुम काम, अगर वो पॉसिबल काम है, वो हो सकने वाले काम है, तो फिर तो बात सही है। और अगर वो इम्पॉसिबल काम है, ऐसे काम है जो इंसान से हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि तुमने मुझे यहाँ नाहक त्रास देने के लिए, तकलीफ़ पहुँचाने के लिए लाया है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा, ऐसा जो है माना जाएगा। इसी बातचीत पर से जो है आलोक की जो तार्किक बुद्धि है वो हमें समझ में आती है। और यहाँ पर हमने उसकी तार्किक बुद्धि दिसनारा प्रसंग जो था वो वर्णन किया है, लिखा है। इसी के साथ में प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है स्वमत का। हुशार मुलांमध्येही हुडपणा असतो हे कथेच्या आधारे लिहा। हुशार लोगों में, हुशार बच्चों में भी जो है हुडपणा, अधिकपणा, आगाऊपणा रहता है, ये हमें लिखना है। उत्तर, विशेष शाळेत प्रवेश घेतलेले सर्व प्रशिक्षणार्थी हे बुद्धिमान होते। त्या सिंगापूरच्या शाळेत आलोक दाखल झाला। अगोदरच्या वर्गातील हुशार मुले नेहमी नवीन आलेल्या विद्यार्थ्यांना दिव्य करायला लावायची, ही त्या शाळेतील पद्धत होती। या कामासाठी सिनियर विद्यार्थ्यांची एक कमिटी बनली होती। हुआन चेंग हा त्या कमिटीचा म्होरक्या होता, कारण त्रास देण्यासाठी विविध प्रकारची कामे तो निवडून आणत असे। त्याच्या सुपीक डोक्यातून अशा भन्नाट कल्पना निघायच्या। हुआन चेंग हा एक बुद्धिमान विद्यार्थी होता आणि तो आपल्या बुद्धीचा उपयोग अशा हुडपणामध्ये करत होता। म्हणूनच हुशार मुलांमध्येही हुडपणा असतो, हे या कथेच्या आधारे आपण पाहू शकता। देखो प्यारे बच्चों, विशेष यानी जो ख़ास स्कूल थी उसमें जिन्होंने प्रवेश एडमिशन लिया था, वो सारे प्रशिक्षणार्थी, सारे विद्यार्थी, सारे कैंडिडेट बुद्धिमान थे, होशियार थे, उनके अंदर लॉजिकल टैलेंट था, इंटेलिजेंस था, उनका आईक्यू अच्छा था, सारे चुनिंदा और सिलेक्टेड बच्चे थे। सिंगापुर के उस स्कूल में आलोक का भी एडमिशन हो गया, लेकिन इससे जो ऊपर के जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट सीनियर थे, होशियार थे, वो नए आने वाले बच्चों को जो है कसौटी दिव्य कराने लगाते थे। और वो इस स्कूल की पद्धत और एक रस्म व रिवाज बन चुका था। और इस काम के लिए जो सीनियर विद्यार्थी थे उनकी एक कमेटी मैनेजमेंट बना हुआ था। हुआन चेंग भी जो है उस कमेटी का एक मोरख्या था, उसका अध्यक्ष था, क्योंकि त्रास देने के लिए, तकलीफ़ें देने के लिए अलग अलग काम जो है वो निकाल के लाता था, अलग अलग उसका दिमाग चलता था। और उसके जो है दिमाग में ऐसी कल्पना और ऐसी बातें आती थी जिससे लोगों को जो है इस तरह की कसौटियों में फंसाया जाए, त्रास दिया जाए, तकलीफ़ें दी जाए।
और हुआन चेंग भी एक बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी था, बहुत होशियार विद्यार्थी था, और वो अपनी बुद्धि का, अपने होशियारपने का इस्तेमाल इस तरह के हूळपणे में और आगाऊपणे के अंदर करता था. इसीलिए हुशार मुलांमध्ये ही हूळपणा असतो, हे या कथेच्या आधारे आपण पाहू शकता. इस कहानी के साथ हम ये समझ सकते हैं कि होशियार बच्चे भी जो है हूळपणा, आगाऊपणा रहता है उनमें भी, वो भी अधिक रहते हैं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे जवळजवळ हा आपला व्हिडिओ संपला, पूर्ण झाला. आणि हा दिव्य इयत्ता 9वी विषय मराठी अंतर्भारतीच्या शेवटचा पाठ होता. हा दिव्य याचे आपण प्रश्नोत्तर आणि स्वाध्याय अगदी सोप्या भाषेमध्ये, अगदी सोप्या पद्धतीने आपण पाहिलो आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आशा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. या व्हिडिओमध्ये दिले गेलेले प्रश्नोत्तर आणि स्वाध्याय आपण आपल्या वहीत लिहून काढावे आणि चांगल्या रीतीने त्याचे वाचन करावे, चांगल्या रीतीने ते समजावे. आणि जी बाब आपल्याला समजत नसेल ते कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. चला, शुक्रिया, खुदा हाफिज़. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.